तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ये ज़मीन है, मगर ये वो ज़मीन नहीं जिसे हम जानते हैं। यहाँ हवा काटती है, यहाँ सांसें जलती हैं और खामोशी चीखती है। ये है ओलंपियाकोन, रूस का एक छोटा सा गांव जो कि साइबेरिया के दिल में वाक़या है। यहाँ पर जनवरी 1933 में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था -67 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पूरी सरजमीन के ऊपर ये वाहिद ऐसा इलाका है जो कि दुनिया के सबसे सर्द तरीन इलाकों में आता है और ये आबाद भी है, यानी कि यहाँ पर लोग रहते भी हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर लोग मरते नहीं हैं, यहाँ पर लोग जीते हैं। आइए जानते हैं कि ये जगह हकीकत में है कैसी। तो ओलंपियाकोन में आज तकरीबन 500 से 800 लोग रहते हैं। यहाँ पर साल के 9 महीने ज़मीन मुकम्मल तौर पर जमी रहती है और सूरज सर्दियों के दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे का होता है। और बाज़ दिन तो ऐसे होते हैं कि सूरज निकलता ही नहीं है। और सूरज यहाँ पर ना निकलने की वजह यह है कि ये इलाका दुनिया के जनूब की तरफ वाक़या है और जितने भी इलाके जनूब की तरफ वाक़ हैं वहाँ पर सूरज के निकलने का वक्त कम होता है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई रेलवे सिस्टम नहीं है, जहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। दुनिया से रास्ता सिर्फ एक बर्फानी सड़क के जरिए आता है और उस सड़क का नाम रखा गया है द रोड ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों की सड़क, क्योंकि इस रोड को बनाने वाले हजारों मजदूर इसको बनाते वक्त यहीं पर ही मर गए थे और उनको फिर इधर ही दफन कर दिया गया था। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को आज के टाइम पर दुनिया सर्द जहन्नम के नाम से जानती है। यहाँ पर सुबह मुकम्मल तौर पर खामोशी के साथ होती है। यहाँ पर कोई अलार्म नहीं होता, किसी को कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि सर्दी के अंदर जल्दी मौत है। आम घर के अंदर दर्जा हरारत बाहर -50 और अंदर अगर चूल्हा बंद हो गया तो चंद घंटों के अंदर सब कुछ जम जाता है। लोग यहाँ पर आग खोलते ही सबसे पहले उठने के बाद आग को देखते हैं, क्योंकि आग जिंदा है तो फिर इंसान भी जिंदा है, और अगर आग बुझ गई तो यकीनन इंसान भी बुझ जाएगा। सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि यहाँ पर पानी नल में नहीं आता, क्योंकि पाइप यहाँ पर जम जाते हैं। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर लोग फिर पानी कहाँ से हासिल करते हैं, तो यहाँ के लोग बर्फ को तोड़ते हैं, उसे पिघलाते हैं और तब जाकर उसे पानी बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर नहाना कैसा होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर हफ्ते में एक बार, वो भी अगर हिम्मत हो तब नहा लिया जाता है, वरना तो आपको नहाए बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ की एक और है, वो है खुराक, यानी कि जिंदा रहने का ईंधन। यहाँ पर खुराक का सवाल जायके के साथ नहीं होता, यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या ये खुराक जिस्म को गर्म रखेगी या नहीं। और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजोरिटी पर लोग जो चीज खाते हैं वो है हिरन, घोड़े का गोश्त। सबसे ज्यादा तादाद में जो सा गोश्त यहाँ पर कंज्यूम होता है वो है मछलियों का गोश्त, जानवरों की चर्बी और हड्डियों का शोरबा। अगर बात की जाए सब्जियों की तो वो तकरीबन 0 पर है, क्योंकि ऐसे इलाकों के अंदर सब्जियां ना ही उगाई जाती हैं और ना ही बेचने का कोई सवाल पैदा होता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बताया गया कि जहाँ पर एक दुनिया में रहने वाले आम इंसान को एक दिन के गुजारा करने के लिए 3000 कैलोरीज की जरूरत होती है, उसी के बरक्स यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक दिन में कम से कम 4500 कैलोरीज लाजमी लेनी पड़ती है, वरना उनका जिस्म सर्दी के खिलाफ हार मान जाएगा और ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर पाएगा। यहाँ के लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि भूख लगे तो समझ जाओ कि सर्दी जीतने वाली है और तुम हारने वाली हो। अभी तक तो बात हमने की सर्वाइवल के ऊपर, यानी कि जिंदा रहने की टेक्निक्स के ऊपर। अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पर फैशन की क्या सूरत हाल है, यानी कि यहाँ पर लोग लिबास कैसा पहनते हैं। तो यहाँ पर कपड़े फैशन नहीं, यहाँ पर कपड़े हथियार के तौर पर पहने जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर लिबास का इस्तेमाल करते हैं वो इसकी अंदरूनी तह को ऊन से ढकते हैं, दरमियानी तह के अंदर वो लोग फर को इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बाहर की जो तह होती है, जो बैरूनी तह होती है, इससे हवा को रोकने वाली खाल यूज करते हैं। यहाँ पर फैशनेबल जूते पहनने का तस्वुर पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग हिरन की खाल इस्तेमाल करते हैं और दस्ताने तो लाजमी पहनते हैं। अगर आप इस इलाके में आकर रहते हैं तो जो आपका चेहरा है ये मुकम्मल तौर पर ढका होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होगा तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी बॉडी फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। और फ्रॉस्ट बाइट होने से मुराद कि आपकी जो स्किन है या जो आपका बॉडी पार्ट होगा वो जम जाएगा। और अगर आपका बॉडी पार्ट एक मरतबा जम गया तो फिर उसका जो लास्ट सोल्यूशन होगा वो होगा कि उसको आप काट कर फेंक दें, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट अगर आपको एक मरतबा हो जाए तो फिर इसको दोबारा ट्रीट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो आईना भी अक्सर तौर पे कम ही देखा जाता है, क्योंकि चेहरा आपका रोज बरोज बदलता रहता है। लेकिन यहाँ के लोग अब इस कदर आदी हो चुके हैं कि उनके लिए -50 डिग्री सेल्सियस में बाहर जाना खौफ नहीं, अब ये इनकी आदत बन चुकी है। अगर इनको कभी भी अपने कपड़े धोने पड़े तो कपड़े धोने के लिए पानी पिघलाओ, हाथ से धो और घर के अंदर सुखाओ, क्योंकि अगर कपड़ों को घर से बाहर सुखाया गया तो वो पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हर छोटा दिखने वाला काम एक किस्म का मंसूबा ही समझा जाता है।
इसी के बरक्स सबसे मज़े की बात तो ये है कि ओलंपियाकोन के अंदर स्कूल बंद नहीं होते। हत्ता कि अगर जो टेम्परेचर है वो -52 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए, तब भी जो यहाँ के बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं मोटी तहों के अंदर लिपटे हुए। उनका चेहरा ढका होता है, उनकी आंखें जो होती हैं वो इस सारे माहौल की आदी हो जाती हैं। ये बच्चे खेलते तो ज़रूर हैं लेकिन बर्फ़ के अंदर ये रोते ज़रूर हैं मगर खामोश। और इसीलिए जो इनका बचपन है ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सबसे ख़तरनाक चीज़ सर्दी नहीं है, यहाँ पर सबसे ख़तरनाक चीज़ है तन्हाई, क्योंकि यहाँ की तवील रातें, कम रोशनी और महदूद इंसानियत इंसान का डिप्रेशन और ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी रोते हैं लेकिन अकेले, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर रोएगा तो उसके आंसू भी चेहरे के ऊपर जम जाएंगे। यह है सर्द जहन्नम, जहाँ पर जिंदगी आराम नहीं बल्कि जिंदगी एक मुआहिदा है सर्दी के साथ। और यही वो जगह है जहाँ पर इंसान ने कुदरत के साथ साथ रहना सीख लिया। जब भी हम गर्म कमरों के अंदर हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर ओलंपियाकोन का ख्याल लाजमी आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक आम सा गुजरने वाला दिन एक जीत होती है। उसी के बरक्स जो ओलंपियाकोन है, यहाँ पर एक शख्स आग को देखते हुए ये सोचता है कि आज हम जीत गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़रा मुश्किलात के बाद ये लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं। तो इसी के बरक्स इन सब लोगों का ये कहना है कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं और जो हमारा कल्चर है वो सारा इसी एरिया से रिलेटेड है। हमारे आबा व अजदाद क्योंकि यहाँ पर रहे हैं, उन्हें अपना बचपन यहाँ पर गुजारा है, इसलिए हम भी ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन किराम, इस सर जहन्नम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं यहाँ से मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।